हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे हिंदी क्लास 12th का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संवदिया। इस वाले चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी को समझेंगे आज के वीडियो में। क्या चीज इसमें बता रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं पेपर में, सबको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संवदिया का मतलब होता है जो संवाद लेकर जाता है। ठीक है, पुराने टाइम पे क्या होता था, जब बहुत सारे संसाधन नहीं थे, मोबाइल फोन इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, और अगर किसी को अपनी बात किसी दूसरी जगह तक पहुंचानी होती थी तो संवदिया का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये संवदिया होता क्या है? संवदिया एक ऐसा इंसान होता था जिसको कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई खबर पहुंचानी होती थी तो वो इस संवदिया को बता दिया करता था। संवदिया उस सारी खबर को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता था जिस तक वो खबर पहुंचानी है। ठीक है, तो अब इसका हम मतलब समझ गए कि संवदिया एक ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी की जानकारी लेकर जाता था, कोई खबर लेकर जाता था, उसको कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिखा भी है, मतलब पुराने जमाने में जब मोबाइल या चिट्ठी नहीं होती थी तब जो व्यक्ति किसी का जरूरी संदेश संदेश मतलब इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में याद रख के एक जगह से दूसरी जगह जाता था उसे संवदिया कहते थे। अब इसमें जो प्रमुख कैरेक्टर है इस स्टोरी में, तो वो कौन कौन से आप उनको समझो। जो कैरेक्टर इसमें दे रखे हैं वो एक बड़ी बहुरिया है। ठीक है, बड़ी बहुरिया की स्थिति इसमें पूछी गई है, और हरगोबिंद नाम है इस संवदिया का। संवदिया तो एक पोस्ट हो गई, ठीक है, और हरगोबिंद नाम हो गया उस संवदिया का। तो बड़ी बहुरिया गांव के एक बड़े रईस परिवार की बहू थी जो अब पूरी तरह गरीब और बेसहारा हो चुकी है। क्यों हुई है, क्या इनके साथ में घटना घटी है, उसको समझेंगे अभी। उससे पहले आप ये समझो कि हरगोबिंद जो गांव का संवदिया है वो दिल का बहुत साफ इंसान है और बहुत ही ज्यादा भावुक है। अब आओ चैप्टर पे। बड़ी बहुरिया का दुख और बदहाली, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आप ध्यान रखना कि ये चीजें पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, बड़ी बहुरिया के दुख का कारण पूछा जाएगा, उसकी कैसे दुर्गति हुई थी जब उसका पति नहीं था, तो ये वाली बात इसमें पूछी जाती है। रहीसी का खात्मा, जब बड़ी बहुरिया का पति मर जाता है तो उसके जो देवर होते हैं और देवरानी होते हैं वो उसको गांव में अकेला छोड़ जाते हैं और शहर चले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो ये इसमें बताया गया, पति की मौत के बाद भाइयों ने धन दौलत, भाई कौन है, यानी कि इस बड़ी बहुरिया के देवर ने धन दौलत बांट ली, बड़ी बहुरिया के अकेले गांव में बेसहारा छोड़ दिया और सब लोग चले गए शहर में। उसके बाद में गरीबी का दौर चालू हुआ। जो बड़ी बहुरिया कभी रानी की तरह रहते थे, आज उन्हें खाने के लिए बथुआ का साग उबाल कर खाना पड़ रहा है। अब आप लगाओ कि जब उसके साथ में इतना अत्याचार कर रहे थे वो लोग कि खाने तक के लिए उसको पैसे नहीं दे रहे थे, सारी जमीन जायदाद बांट ली थी। मजबूरी में संदेश, अब जो बड़ी बहुरिया होती है वो ये सोचती है कि यहाँ तो कोई उसकी हेल्प कर नहीं रहा है गांव में। ठीक है, उसके सभी लोग चले भी गए यहाँ से छोड़ ओढ़ के, तो वो अपनी माँ के पास संदेश भेजना चाहती है ताकि उनके जो भाई है वो आए और उन्हें यहाँ से लेकर चले जाए। ठीक है, तो इस संदेश को पहुंचाने के लिए ही बड़ी बहुरिया संवदिया को बुलाती है। अब संवदिया की बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। भावुक विदाई और संदेश। बड़ी बहुरिया का रोना, जब बड़ी बहुरिया हरगोविंद को अपना संदेश सुनाती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, उसके आंसू रुकते नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी की दिल में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा रोता है, रात को अकेले बैठ के रोता है। ठीक है, तो यही कुछ हाल था उस बड़ी बहुरिया का। दर्द भरे शब्द। अब बड़ी बहुरिया जब अपना संदेश सुना रही थी तो बोल रही थी कि माँ से कहना कि मैं यहाँ बथुआ का साग खाकर कब तक जीऊं और किसके लिए जीऊं, मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं है, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं किसी दिन तालाब में डूबकर जान दे दूंगी। ये वाली बातें जब ये सुनता है संवदिया तो इसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, हरगोविंद का दिल यह सुनकर बैठ जाता है। दिल बैठ जाता है मतलब कि बहुत ज्यादा दुखी होता है, वह भावुक हो जाता है। मायके पहुंचना और हरगोविंद की दुविधा, यहाँ से एक नई स्थिति चालू होती है। जब हरगोविंद उस बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचता है तब स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है। जब हरगोविंद बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचता है
तो वहां उसका सम्मान किया जाता है, अच्छा खाना मिलता है, उसकी खातिरदारी की जाती है। फिर गांव की इज्जत का सवाल आता है। हर गोविंद सोचता है कि आज उसकी इज्जत हो रही है, और अगर बड़ी बहुरिया उस गांव से वापस अपने मायके आ जाएगी तो ये बात पूरे गांव के लिए एक बदनामी हो जाएगी। ठीक है, तो हरगोविंद सोचने लगता है कि अगर उसने दुख भरा संदेश सुनाया तो मायके वाले समझेंगे कि गांव के लोग कितने जालिम हैं, जो अपनी बहू को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वह भारी दुविधा में फंस गया। उसको दुविधा क्या थी, अब ये समझो। देखो, एक तरफ तो उसको बड़ी बहुरिया का दुख दिख रहा था कि भाई उसके परिवार वाले नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ उसको गांव की इज्जत का खतरा था। ठीक है, अगर बड़ी बहुरिया की सच्चाई वो उसके माँ बाप को बता देता, उसकी माँ को बता देता, उसके भाइयों को बता देता, तो गांव की बदनामी हो जाती। वो लोग उसको लेकर तो आ जाते, लेकिन सारे और जगह पर गांव की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। ठीक है, अब लास्ट वाला जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देखो। क्लाइमेक्स संदेश नहीं कह पाना। लास्ट में हरगोविंद गांव की इज्जत के खातिर झूठ कह देता है कि बड़ी बहुरिया गांव में बहुत ज्यादा खुश है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अब ये वाली बात उसने क्यों कही है, ये आप समझो। ये वाली बात उसने इसलिए कही है कि अगर वो ऐसा नहीं कहता तो उसके मायके वाले बड़ी बहुरिया को लेकर चले जाते, और सारे गांव में, मतलब उनके गांव की सारे लोगों में बेइज्जती हो जाती। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, संदेश नहीं कह पाने के अफवाह में वह बिना कुछ खाए पिए कई किलोमीटर पैदल चलकर वापस अपने गांव की सीमा पर आता है और बेहोश हो जाता है। ठीक है, अब कहानी का अंत इस तरीके से आता है। होश आने पर बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर हरगोविंद रोने लगता है और कहता है कि गांव की इज्जत के कारण संदेश नहीं कह पाया। ठीक है, और साथ ही साथ में हरगोविंद इतनी बड़ी बात कह देता है, वो कहता है बड़ी बहुरिया आप कहीं मत जाइए, अब से यह बेटा दिन रात खेत में मजदूरी करेगा और आपके लिए कमा कर लाएगा, पर आपको कोई दुख नहीं होने देगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चैप्टर का। ठीक है, कि वो उसको मेहनत करने के लिए, वो मतलब वो खुद बोलता है कि वो खुद कमाएगा, मेहनत करेगा, और बड़ी बहुरिया को किसी भी तरीके का दुख नहीं होने देगा। ठीक है, बड़ी बहुरिया भावुक होकर गांव में ही रुकने का फैसला कर लेती है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हो गया है खत्म। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट लगे तो ये एक्सवाट के सोशल मीडिया के चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम से जुड़कर आप अपने लिए फ्री में नोट्स और जो अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स को ले सकते हो। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर है, जिससे आप जुड़कर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को फ्री में सॉल्व करवा सकते हो। ठीक, यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।